Hello bachon, let's read the question. The question says, as shown in figure, A and B are two coaxial conducting loops separated by some distance. When the switch S is closed, a clockwise current I flows in A, as seen by O, and induced current I1 flows in B. The switch remains closed for a long time. When S is opened, a current I2 flows in B. Then the direction of I1 and I2 are seen by OR. तो बच्चों यहाँ पे आपको दो कोएक्सियल लूप दे रखी है, ठीक है, एक स्विच दे रखा है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। जब हम एस को क्लोज कर रहे हैं तो ए के अंदर कितना करंट बना है बच्चों, यहाँ पे I1 करंट बना और बी के अंदर कितना करंट बन रहा है, I2 करंट बन रहा है, ठीक है। तो आपको I1 और I2 की डायरेक्शन फाइंड करनी है जब आपने एस को क्लोज किया और जब आपने एस को ओपन किया है, ठीक है। तो एस अगर ओपन होगा तो करंट I2 फ्लो हो रहा है बी के अंदर, तो आपको I1 और I2 की डायरेक्शन फाइंड करनी है, ठीक है, क्लोज और ओपन होने के बाद, ठीक है। इनिशियली ए के अंदर करंट फ्लो हो रहा है बच्चों आई और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बच्चों की कंसेप्ट अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो आपको की कंसेप्ट लगाना है बच्चों, वो लगाना है आपको लेंज लॉ, ठीक है। अगर लेंज लॉ क्लियर है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब लेंज लॉ क्या कहता है बच्चों, लेंज लॉ कहता है हमारा, एक मिनट में इसको प्रॉपर लिख लेता हूँ लेंज लॉ को, ठीक है। लेंज लॉ होगा बच्चों हमारा, लेंज लॉ होता है बच्चों, देखिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। इट gives the polarity of induced EMF. It gives the polarity of induced EMF, or you can say that current, induced EMF or current. Basically, it opposes the change in magnetic flux. It opposes the change in magnetic फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो भी बेसिकली चेंज हो रहा है उसको अपोज करता है ये इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। सो बेसिकली इट गिव्स द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और करंट इन सच दैट इट ऑलवेज अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ बना है उसी को अपोज करता है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन, ठीक है। जिसकी वजह से ए बना है उसी को अपोज करता है, तो उसकी पोलैरिटी भी उस तरीके से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पे आपको एक कॉइल दे रखी है, ठीक है, और इस कॉइल को हमने बेसिकली कनेक्ट किया हुआ है किससे, एक सिस्टम से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक की लगी हुई है, एक बैटरी लगी हुई है और यहाँ पे एक की लगी हुई है। की के लिए हम थोड़ी जगह बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक की भी लगी हुई है, ठीक है। सपोज कर एक स्विच है यहाँ पे एस, ठीक है, और एक और कॉइल है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। इस कॉइल का नाम दे दीजिए ए और इस कॉइल का नाम दे दीजिए आप बी। और कहाँ से देख रहे हैं बच्चों, आप यहाँ से देख रहे हैं, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है। अब अगर हम फर्स्ट केस की बात करें बच्चों, ठीक है, फर्स्ट केस में, तो इन फर्स्ट केस में क्या हो रहा है बच्चों, करंट ए इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही आप स्विच एस को की को क्लोज करेंगे, जैसे ही हमारी की क्लोज होगी तो क्या होगा बच्चों, करंट इन ए क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। और इस केस में जैसे आपने क्लोज करी थी, करंट की डायरेक्शन क्या थी बच्चों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी, ठीक है। जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया तो जो डायरेक्शन है वो क्या है बच्चों, क्लॉकवाइज, ठीक है, यही दे रखा है हमको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो करंट ए इंक्रीज हो रहा है। अब करंट अगर ए इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रही होगी। तो बी के अंदर करंट किस डायरेक्शन में बनेगा, इस तरीके से बनेगा कि वो बढ़ते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करे। तो अगर करंट ए हमारे ए के अंदर चल रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो बी के अंदर करंट किस डायरेक्शन में चलेगा बच्चों, यस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो करंट इन ए इज इंक्रीज, सो current induced in the coil B, current induced in the coil B in opposite direction, in opposite डायरेक्शन। अब अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज चल रहा था इसमें इनिशियली, तो बी में क्या होगा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, करंट कैसे बनेगा बच्चों उसके अंदर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ओके, अब हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं। अब सेकंड केस में क्या होगा बच्चों,
सेकंड केस के अंदर आपने क्या किया, अब करंट डिक्रीज, जैसे इसको आप ओपन करेंगे अगेन करंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. सो इन सेकंड केस, so in second case current in A is decreased. अब डिक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज भी नहीं होने देगा. सो करंट induce in the coil B, so current induce in the coil B in same direction, क्योंकि उसको कम नहीं होने देना है, इसलिए उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा. ठीक है, इन सेम डायरेक्शन, क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा बच्चों. ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ. ओके, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चे एक बार, क्या ऑप्शन करेक्ट है. रेस्पेक्टिवली क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, तो पहले तो बच्चा हमारा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है. बोथ क्लॉकवाइज, ये भी इनकरेक्ट है. बोथ एंटी क्लॉकवाइज, ये भी इनकरेक्ट है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया बच्चे, फोर. रेस्पेक्टिवली एंटी क्लॉकवाइज और उसके बाद क्लॉकवाइज. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर. सो द फाइनल आंसर इज of this question is 4. I hope you understood well. Best of luck.